अभय सिंह चौटाला के लिए कहा जाता था कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं, तुनक मिजाज हैं, किसी को धमका देते हैं, किसी को झाड़ देते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, अपने यानी कि तानाशाही का स्वरूप है। लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मेरे बारे में तो ये अफवाह भी फैलाई गई कि मैं एमएलए को हेलीकॉप्टर में ले जाता था। ये भी सुन लीजिए आप। मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में एमएलए ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। जो कल उनका जो वक्तव्य था, जो बोल रहे थे और मैंने आपको सुनवाया, हम उन सब का आह्वान कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला और कह रहे हैं कि आप मेरे साथ उठिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला। अगर कहें तो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के कर्ता धर्ता हैं। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो राजनीतिक नर्सरी है, आजकल उसके माली हैं अभय सिंह चौटाला। और किस प्रकार से वो नर्सरी फले फूले, उस नर्सरी के अंदर नए नए फूल खिलें, इस योजना पर काम कर रहे हैं। कल अभय सिंह चौटाला भिवानी में थे, वहां ज्वाइनिंग थी डॉक्टर वासुदेव शर्मा की। डॉक्टर वासुदेव शर्मा भी एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वो मंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी की वजारत के अंदर ही। कल जब उनको पार्टी में शामिल करवा रहे थे अभय सिंह चौटाला, तो अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही। उस ज्वाइनिंग के दौरान अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मैं तो बहुत पोलाइट हूं। अब सुनिए क्या कह रहे थे। मैं हमेशा ही पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे इनसे पूछो। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे मैं तो बहुत पोलाइट हूं। पोलाइट के मायने होते हैं नर्म, यानी कि अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मैं तो बहुत नर्म हूं, बहुत विनम्र हूं और मेरा स्वभाव बहुत नर्म है। अब अभय सिंह चौटाला को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कहा उन्होंने? तो दरअसल हरियाणा की सियासत के अंदर अभय सिंह चौटाला के लिए अगर आप देखें तो चाहे वो किसी पार्टी पक्ष के लोग हों, इवन परिवार के लोग भी हों, अभय सिंह चौटाला के लिए कहा जाता था कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं, तुनक मिजाज हैं, किसी को धमका देते हैं, किसी को झाड़ देते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, अपने यानी कि तानाशाही का स्वरूप है। लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मेरे बारे में तो ये अफवाह भी फैलाई गई कि मैं एमएलए को हेलीकॉप्टर में ले जाता था। ये भी सुन लीजिए आप। मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में एमएलए ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। सुन लिया आपने। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मेरे बारे में कांग्रेसियों ने यह प्रचार किया था कि मैं विधायकों को हेलीकॉप्टर में ले जाता था। हालांकि इससे पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की जो आपसी, अगर आप कह सकते हैं टसल्स, हालांकि वो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार तो अब रहा भी नहीं, अब परिवार तो वो 2 हो चुके। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की ब्रांच के रूप में जननायक जनता पार्टी जो बनी थी, वो अपनी अलग डफली बजाती है बहुत समय से, हरियाणा की सत्ता की भागीदार भी हो चुकी। और जननायक जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी कई बार अभय सिंह चौटाला पर आरोप लगाते रहे, और लेकिन अब अभय सिंह चौटाला जो जवाब दे रहे थे, उस जवाब के कई मायने हैं। जो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मैं तो बहुत पोलाइट हूं, तो यानी कि संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, हरियाणा के उन नेताओं को संदेश देना चाहते हैं जो कभी चौधरी देवीलाल की बगिया में महका करते थे, उन सभी नेताओं को जो कभी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विचारधारा में रंग करके इनेलो परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि कई लोगों को शामिल करवा भी चुके पहले पार्टी में। मसलन आप रामपाल माजरा जी को देख सकते हैं, हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भी हैं आजकल। पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2024 का, उस चुनाव से पहले रामपाल माजरा इनेलो में आ गए थे। हालांकि चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन प्रदर्शन बेहद शानदार था। रामपाल माजरा एक सुलझे हुए नेता भी हैं।
अब पिछले दिनों में इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइनिंग हुई संपत सिंह की, प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस छोड़ करके इनेलो के अंदर शामिल हुए। और अब कल ज्वाइनिंग हुई वासुदेव शर्मा की। वासुदेव शर्मा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सरकार में वजीर हुआ करते थे, मैंने आपको पहले बताया, और खांटी नेता हैं, पुराने नेता हैं बिल्कुल। एक दौर तो वो भी था कि जब वासुदेव शर्मा जी का परिवार सियासत की दो विचारधाराओं में, सियासत की दो धाराओं में बहा करता था। उनकी पुत्रवधू आम आदमी पार्टी में चली गई थी और वो खुद कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन अब डॉक्टर वासुदेव शर्मा का पूरा परिवार हरे रंग में रंग गया है, यानी कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में शामिल हो गया है इंडियन नेशनल लोकदल में। अब एक चर्चाएं और हैं, और जिसका आप मूल समझ सकते हैं अभय सिंह चौटाला का वो संदेश कि मैं बहुत पोलाइट हूं। अब राजनीति के अंदर, एक सियासी गलियारे के अंदर एक बड़ी चर्चाएं हैं कि अभय सिंह चौटाला उन सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं जो कभी इनेलो में चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ या राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोकदल परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। और अभय सिंह चौटाला उनको सबको मनाने, बुझाने, समझाने, रिझाने में लगे हुए हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इनेलो का परिवार बड़ा हो, क्योंकि 4 साल बाकी हैं अभी। माने तो अभी हरियाणा का जो चुनाव 2024 में हुआ था उसको 13 महीने पूरे हुए हैं, 14वां महीना शुरू होगा अब। और अभी हरियाणा की जो अगली जो चुनावी जो लड़ाई चलेगी उसके लिए 47 महीने का लंबा समय है। और राजनीति के अंदर अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो एक अपनी लड़ाई चल ही रही है। कांग्रेस के अंदर जो आपसी गुटबाजी का माहौल है, और इधर जननायक जनता पार्टी, हालांकि कोशिश पूरी है जजपा की भी किसी प्रकार से वापसी राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएं, लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि खासकर वो वोटर, वो मतदाता जो देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों से प्रभावित हुआ करता था, वो सारा मतदाता छिटक गया था दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से। और बड़ा कारण रहा था कि जब हरियाणा के अंदर वो सरकार के भागीदार थे 2019 से 24 के बीच में, उस दौरान जो किसान आंदोलन हुए या जिस प्रकार का भी घटनाक्रम रहा, उसको लेकर उस सारे मतदाता में जो इनेलो का, ओम प्रकाश चौटाला का, चौधरी देवीलाल का, अजय सिंह चौटाला का, इन सभी लोगों के साथ जुड़ करके रहा करते थे। लेकिन उनकी बड़ी पीड़ा थी कि 2019 से 24 के दौरान जब किसान आंदोलन था, जब किसान सड़कों पर थे, तो उस समय किसानों को दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या जेजेपी परिवार का साथ नहीं मिला था। और उधर दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला थे कि वो उस आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन के पक्ष में विधानसभा से इस्तीफा दे करके और सड़क की लड़ाई में साथ आ गए थे। जब किसान कानून, कृषि कानून वापस हुए और अभय सिंह चौटाला फिर चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान होगा उपचुनाव, वो उस पूरे आंदोलन के दौरान, यानी कि जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, नेता किसानों के साथ धरने पर बैठे होते थे। हालांकि उसका फायदा जो आम चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें इनेलो को कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, एक मंथन का विषय तो ये भी है। लेकिन सियासत के अंदर कुछ भी चिरायु नहीं है, यानी कि हमेशा रहने वाला नहीं है, बदलाव आते रहते हैं। राजनीति के अंदर घटनाक्रम बदलते रहते हैं और कुछ उसी घटनाक्रम को बदलने की जुगत में है अभय सिंह चौटाला। जो कल उनका जो वक्तव्य था, जो बोल रहे थे और मैंने आपको सुनवाया, जिसके अंदर वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बड़ा पोलाइट हूं, मैं तो बड़ा नर्म हूं, मेरे को तो बदनाम किया जाता था, मेरे बारे में तो नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की गई। और वो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया, मेरे सोर्स बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला बहुत नेताओं के संपर्क में है। हरियाणा के ऐसे कई नेता जो कभी चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला के साथ हुआ करते थे, इनेलो में हुआ करते थे, किसी भी बात को लेकर के नाराज होकर के चले गए। कुछ वो लोग जो कांग्रेस में चले गए, कुछ वो लोग जो परिवार की लड़ाई के अंदर अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के साथ चले गए, कुछ वो लोग जिन्होंने देखा कि परिवार की लड़ाई बड़ी हो गई है, उन्होंने अपने लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी का भी अख्तियार कर लिया। और वो कुछ वो लोग जो निराश होकर के अपने घरों में बैठ गए। अब उन सब का आह्वान कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला और कह रहे हैं कि आप मेरे साथ उठिए। और इसी का एक संदेश है ये कहना कि मैं बहुत नर्म हूं,
कितना कार्यकर्ताओं को संदेश दे पाएंगे, किस प्रकार का संदेश अग्रेषित कर पाएंगे उन नेताओं के बीच में जो इनेलो को छोड़ करके या तो और दरवाजों पर चले गए थे और या फिर अपनी ड्योढ़ी पर आराम से बैठ गए थे। और क्या असर होगा इस सब का हरियाणा की राजनीति पर, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।